कश्मीर में इन हत्याओं के पीछे आतंकी हैं, लेकिन इन आतंकियों के पीछे कौन है यह अब किसी से छिपा नहीं है। कल पाकिस्तान के एक मंत्री ने इसे वहीं की नेशनल असेंबली में कबूल लिया था। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने न सिर्फ पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ कबूला, बल्कि इसे इमरान खान की बड़ी कामयाबी भी बताया। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। जिस बात का दावा भारत पहले दिन से कर रहा था, 623 दिन बाद पाकिस्तान ने भी उसे कबूल कर लिया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के मंत्री फवाद चौधरी का ये बयान सुनिए, किस तरह वो बड़े गर्व के साथ पुलवामा आतंकी हमले का श्रेय इमरान खान को दे रहे हैं। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। फवाद चौधरी का ये दावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस दावे से बिल्कुल उलट है, जिसमें उन्होंने बड़े ही पुरजोर तरीके से कहा था कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। बहरहाल इमरान के दावे की पोल उन्हीं के मंत्री ने खोल दी है। पाकिस्तान पर भारत का आरोप एक बार फिर से सही साबित हुआ है। पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे, उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है। एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर और पूर्व विदेश मंत्री ने नेशनल असेंबली में यह खुलासा किया था कि विंग कमांडर अभिनंदन को बंदी बनाने के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पांव भारत के हमले की आशंका में कांप रहे थे। वो पसीना पसीना हो रहे थे। इसी खौफ में उन्होंने अभिनंदन को रिहा किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इसी बयान के जवाब में इमरान खान के मंत्री ने वो सच कबूल किया जो अब तक सिर्फ आरोपों की शक्ल में था। क्या यूएन अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या FATF पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करेगा? आज तक ब्यूरो। फवाद चौधरी पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में सच बोल तो गए, लेकिन जैसे ही आज तक पर आए उन्होंने पलटी मार ली। देखिए आज तक के तीखे सवालों पर फवाद ने कैसे जुबान ही बदल ली। फवाद चौधरी साहब, बधाई दे दूं सबसे पहले आपको कबूलनामे के लिए, आपने हिम्मत की सच बोलने की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने पढ़ा है ये मुझे जरा बताइएगा, ये आपने कहां से पढ़ा है? मैंने तो सुना है सर आपको। अच्छा, आपने जो सुना, आप जरा मुझे, मैं आपको अपनी टेप में भेज दूंगा, आप मुझे अभी व्हाट्सएप करिएगा, आप चला दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आप बैठे हैं टीवी के ऊपर, और टीवी के ऊपर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो आम जनता तक जो बात पहुंचे वो सही होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता हो कि जो बात मैंने कही है वो क्या कही है। 14 फरवरी को एक वाकया हुआ, एक 26 फरवरी को वाकया हुआ। मैंने जो अपनी स्पीच की है वो 26 फरवरी के वाक़े को की है, जब हिंदुस्तान ने जुर्रत की थी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसने की, और उसके बाद हमने उसको रिटेलिएट किया था। और हमारी जो JF थंडर जहाज है, उन्होंने आपको अंदर घुस के अभिनंदन को भी पकड़ा था और आपके जहाज़ों को भी तबाह किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सर, हरकत हमने कहाँ की, आप ही ने की। आपने जो पार्लियामेंट में बोला, हमने उसको लेके सवाल पूछे। आपने उसमें ना कोई तारीख आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। उस समय आपने जो कहा पुलवामा में जो हुआ वो इमरान खान की क़यादत में हुआ और पूरी हमारी कौम इसकी हिस्सेदार है, आपने ना कहा हो तो बता दीजिए।
बिल्कुल, आप जरा मेरा क्लिप पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात कही है। और जो 14 तारीख को हुआ वो दहशतगर्दी थी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, हमने आपको ऑफर किया, हमने आपको कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, हमें एविडेंस दीजिए एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट टुगेदर। आपने वो भी नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर के सच्ची बात यह है कि बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जब से मोदी साहब की सरकार आई है बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग बढ़ गई है। हर बात के ऊपर लेकर के हम कहते हैं कि जंग लड़ लें, चाइना से जंग लड़ लें, पाकिस्तान से जंग लड़ लें, बांग्लादेश से जंग लड़ लें, नेपाल से जंग लड़ लें। हिंदुस्तान जो मेरे इंडिया के अंदर बहुत दोस्त हैं, जिन हिंदुस्तानियों को मैं जानता हूं, वो इतने जंगों वाले लोग तो नहीं है, ना ही वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि एक सेक्शन इन इंडिया क्यों इतना ज्यादा हर वक्त जंग 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 और लड़ाई मार बड़ाई में पड़ा रहना चाहता है।